मिलियनेरो इस लेक्चर में हम अपने बैकएंड को डिप्लॉय करेंगे और यहाँ भी हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये कि हम अभी तक जो भी इमेजेस स्टोर करवा रहे थे वो हम यहाँ पे लोकल डिस्क में स्टोर करवा रहे थे और यहीं से हम इनको स्टैटिक स्टोरेज के थ्रू डिस्प्ले भी करवा रहे थे। लेकिन जब हम डिप्लॉय करेंगे तब हमने ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे लोकल स्टोरेज नहीं होगी और हमें कोई क्लाउड स्टोरेज चाहिए होगी। और क्लाउड स्टोरेज के लिए यहाँ पे हम एक सर्विस यूज़ करेंगे जिसका नाम है क्लाउडिनरी। और यहाँ पे जो पहला रिज़ल्ट है cloudinary.com, यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा और जैसे ही अकाउंट बनाएंगे तो हमें क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर दूँ और लॉगिन करने के बाद या जब अकाउंट बन जाए साइन अप के बाद यहाँ पे हमें अपने क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करें नोड तो इस कमांड के थ्रू हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लाउडिनरी को इंपोर्ट किया और फिर हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन है एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, क्लाउड नेम और अपलोड करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे। अब हम अपने बैकएंड में आते हैं और लोकल स्टोरेज से क्लाउडिनरी पे शिफ्ट करते हैं। बैकएंड में सबसे पहले हमें कमांड देनी पड़ेगी क्लाउडिनरी को इंस्टॉल करने के लिए और इमेजेस वाला जो काम है वो हम यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक कंट्रोलर में कर रहे हैं। तो ब्लॉक कंट्रोलर में हम क्लाउडिनरी को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लाउडिनरी पे वापस जाके इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। और ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये हमारे सीक्रेट्स हैं, तो बेहतर है कि हम इनको अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का पार्ट बना लें। यहाँ पे .env में मैं 3 नए वेरिएबल्स ऐड करूँगा, क्लाउड नेम, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। और यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं पेस्ट कर दूँगा। और अब इन वैल्यूज़ को हम अपने कन्फिग में से लेके आएंगे। कन्फिग में हम इंपोर्ट करेंगे const cloud name process.env cloud name, उसके बाद एपीआई सीक्रेट और एपीआई की। यहाँ पे काफ़ी रेपिटेशन हो रही है तो बेहतर ये था कि हम इसको डीस्ट्रक्चर करके कर लेते हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही ठीक है। क्लाउड नेम, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट, इस फाइल को हम सेव करेंगे और उसके बाद ये तीनों वेरिएबल यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे, क्लाउड नेम, एपीआई सीक्रेट और एपीआई की। और अब ये तीनों वेरिएबल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्लाउड नेम, एपीआई सीक्रेट यहाँ पे आएगा और एपीआई की आएगा यहाँ पे। और अब हम इमेजेस पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इमेज को रीड कर रहे हैं बफर की फॉर्म में, उसके बाद हम एक रैंडम नेम जनरेट कर रहे हैं और फाइल को सेव करवाने के बाद हम अपनी डेटाबेस में एक एंट्री सेव करवा रहे हैं जहाँ पे फ़ोटो पाथ में
ये पूरी स्ट्रिंग है। बैकएंड का सर्वर, उसके आगे स्टोरेज का फोल्डर और जो फाइल का नाम था। लेकिन जब हम क्लाउडिनरी यूज़ करेंगे तो ये सारे स्टेप्स हम नहीं करेंगे। यहाँ से इसको भी कमेंट कर देंगे और यहाँ से इसको भी कमेंट कर देंगे। यहाँ पे होगा सेव टू क्लाउडिनरी और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे लेट रिस्पॉन्स और ट्राई के ब्लॉक में हम करेंगे क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड और अपलोड हमने करनी है फ़ोटो जिसका नाम है फ़ोटो और इसको हम रख देंगे अपने रिस्पॉन्स में और यहाँ पे अवेट भी आएगा रिस्पॉन्स। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही मेथड है। यहाँ पे क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड जब ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगी तो क्लाउडिनरी हमें रिस्पॉन्स में एक URL सेंड करता है जो उस इमेज की URL होती है और अपनी डेटाबेस में हम ये URL यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट URL। इसी तरीके से जो हमारा अपलोड वाला कंट्रोलर है वहाँ पे नेटवर्क यहाँ से हम काम शुरू करेंगे और ट्राई के बाहर एक वेरिएबल आएगा। लोकल स्टोरेज की जगह हम इसको क्लाउडिनरी में रखेंगे। क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड और अपलोड हमने करना है फोटो को। और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट URL आएगा। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। बैकएंड हमारा रन हो रहा है और फ्रंट एंड भी रन हो रहा है। अगर हम वापस जाएं अपने ऐप पे और यहाँ से मैं लॉगिन करूँ और हम अब एक ब्लॉग सबमिट करके देखते हैं। टेस्टिंग क्लाउडिनरी और इमेज में हम कोई भी इमेज चूज़ कर लेते हैं। हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब कि ब्लॉग सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर हम ब्लॉग्स में जाएं और यहाँ पे जो हमारा लास्ट ब्लॉग है उसमें जाएं तो ये वो वाला ब्लॉग है जो हमने अभी टेस्ट किया था और इसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली शो हो रही हैं। अगर हम इस इमेज पे राइट क्लिक करें और कॉपी इमेज एड्रेस करके एक नई टैब में इसका जो हमने कॉपी किया टेक्स्ट वो पेस्ट करें तो यहाँ पे हमें लिंक मिल रहा है और ये क्लाउडिनरी के ऊपर हमारा इमेज होस्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँ तो हमारा जो इमेज था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। स्टोरेज का मसला हमने सॉल्व कर लिया। इसके अलावा हमने कोर्स के साथ कुछ चेंजेस करनी है। अगर हम सर्वर में हैं तो यहाँ पे अभी के लिए हमने जो कोर्स ऑप्शंस रखी हुई हैं उसमें क्रेडेंशियल्स ट्रू हैं, इसका मतलब कि कुकीज़ को हमने ट्रांसपोर्ट करवाना है और ओरिजिन में हमने अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का जो लिंक है वो दिया हुआ है। लेकिन अब हम इसको
कुछ चेंज करेंगे और यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको भी मैं कमेंट करूँगा और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे ये कोड ब्लॉक। यहाँ पे हम एक फंक्शन दे रहे हैं ओरिजिन में और इसको चेंज करने की वजह यह है कि क्लाउडिनरी render.com पे कुछ मसले आते हैं क्योंकि हमारा फ्रंट एंड अलग डोमेन में, बैक एंड अलग डोमेन में, और या तो हम उसको सब डोमेन बना के सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इस कोड ब्लॉक के थ्रू ये काम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं और हमने कुकीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाना है। लेकिन ब्राउज़र में जो सिक्योरिटी होती है उसमें हमें थोड़े मसले आते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो कुकीज़ में अगर हम जाएं ब्लॉक कंट्रोलर और जहाँ पे हम ऑथ कंट्रोलर में हमारे कुकीज़ होंगे, जहाँ पे हम कुकीज़ को सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है सेम साइट करके। इसका मतलब है कि हम कुकीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं सेम साइट पे या फिर हम क्रॉस साइट भी हम उनको भेज सकते हैं। तो उसका जो मेथड यहाँ पे मैंने चूज़ किया ये अभी तक के लिए काम कर रहा है और इसमें हम हर लिंक से, हर यूआरएल से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और हम किसी भी यूआरएल को ब्लॉक नहीं करेंगे और क्रेडेंशियल्स अभी भी ट्रू हैं। इसका मतलब कि हमारी जो ऑथेंटिकेशन है कुकी बेस्ड वो काम करेगी। इसको हम सेव कर लेते हैं और अब हम डिप्लॉयमेंट शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा गिटहब पे और गिटहब पे जैसे फ्रंट एंड के लिए एक नई रेपो बनाई थी वैसे ही यहाँ पे बैक एंड के लिए एक नई रेपो बनाते हैं। इस रेपो को मैं नाम देता हूँ कॉइन बाउंस ऐप बैकएंड और इसको भी मैं प्राइवेट कर लेता हूँ। अब इसको मैं क्लोन करूँगा अपने पास और वहाँ से कोड पुश करूँगा। यहाँ पे मैं आऊँगा अपने कोड वाले फोल्डर में और इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट में और अब यहाँ पे मैं करूँगा गेट क्लोन और उसके आगे जो लिंक मैंने कॉपी किया था और फोल्डर हमारे पास क्लोन हो चुका है, रेपो आ चुकी है। अब मैं ओरिजिनल रेपो में जाऊँगा और बैकएंड में नोड मॉड्यूल्स और env के अलावा जो कुछ भी है वो मैं कॉपी कर लूँगा और इसको मैं अपने इस नए वाले फोल्डर में पेस्ट करूँगा और अब हम इसको गिटहब पे पुश करेंगे और वहाँ से render.com के साथ कनेक्ट करेंगे। एड बैकएंड और गेट पुश। अब हम चलते हैं render.com पे और वहाँ पे बैकएंड को डिप्लॉय करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं न्यू पे जाऊँगा और अब हमने अपने नोड की ऐप को डिप्लॉय करना है तो हम वेब सर्विस पे जाएंगे। बाउंस अब यहाँ से मैं जाऊँगा न्यू पे और हमने नोड की ऐप को होस्ट करवाना है तो मैं वेब सर्विस पे जाऊँगा और यहाँ पे हम रेपो को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कोड आ चुका है और कोड आ चुका है। अब हमें यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा और नाम हमने वो वाला देना है जो हमने अपने फ्रंट एंड में मेंशन किया था अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। कॉइन बाउंस ऐप एपीआई
इसके अलावा ब्रांच हमारी मेन है और रन टाइम हमारा नोड है। बिल्ड के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे npm install और स्टार्ट के लिए हम करेंगे npm start। यहाँ पे हम इंस्टेंस टाइप फ्री वाली रखेंगे और क्रिएट वेब सर्विस पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है और हम यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं VS कोड में आऊँगा और बैकएंड में जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की फ़ाइल है उसमें हमारे जो जो वेरिएबल्स हैं वो हम मेंशन कर देते हैं अपने render.com पे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे। कोड की ऐसा हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये सिर्फ यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए यूज़ होगा। MongoDB का जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो हम यहाँ से उठाएंगे और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसके अलावा एक्सेस टोकन सीक्रेट, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पेस्ट कर दूँगा और इसके अलावा रिफ्रेश टोकन सीक्रेट यहाँ पे ये आ जाएगा। बैकएंड सर्वर पाथ हमने यहाँ पे अपना क्लाउड अपना रेंडर वाला देना, ये वाला नहीं देना। क्लाउड नेम, अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते हैं। इसकी वैल्यू है यहाँ पे। इसके अलावा क्लाउड नेम की वैल्यू, API की वैल्यू, API सीक्रेट और API सीक्रेट की वैल्यू। यहाँ पे हम सेव चेंजेस करते हैं और मॉनिटर करते हैं कहीं पे कोई गलती तो नहीं। अगर हम इवेंट्स पे जाएं तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि डिप्लॉयमेंट हो रही है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे हमें लॉग्स शो हो रहे हैं। सबसे पहले इसने क्लोन किया रेपो को, उसके बाद इसने लेटेस्ट कमिट उठाई और npm इंस्टॉल से पैकेज इंस्टॉल किए और अभी ये जनरेट कर रहा है इमेज को। यहाँ पे हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा।